Hello दोस्तों, this is Aniket Pal and it is the summary of Think and Grow Rich by Napoleon Hill. This is the chapter number 10, Power of the Mastermind. So let's start the video before we wasting time. Hill write that the mastermind is perhaps the most important principle to success. नेपोलियन हिल जो कि ऑथर हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के, वो बताते हैं कि सफल होने के लिए मास्टरमाइंड माइंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बाट ही ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द अर्लियर चैप्टर, जो कि उन्होंने अपने पहले के चैप्टर में बता दिया है। यू नीड टू लेवरेज बोथ इकोनॉमिक एंड फिजिकल फेलियर ऑफ हैविंग सच ए ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स टू सपोर्ट यू इन योर जर्नी। यहाँ ऑथर बताते हैं कि आपको ज़रूरी है फ़ायदा उठाने की अपने इकोनॉमिक और फिजिकल फेलियर से। मतलब आपके साथ कुछ भी गलत भी हो रहा है, अपने फेलियर अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, फिर भी आपको उनसे सीखना है और आगे बढ़ने के लिए यहाँ ऑथर कह रहे हैं। और हैविंग सच ए ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स टू सपोर्ट यू इन योर जर्नी, और रखने हैं अपनी। और आपको यहाँ ऑथर बताते हैं कि इंडिविजुअल सपोर्ट मतलब आपको अपने पास रहकर अपनी जर्नी है लाइफ की, उसे जीना है। 13 पिछले चैप्टर में ऑथर ने 30 मिनट अपने साथ एवरी सिंगल डे बिताने के लिए कहा था। इसी को बात कही गई है कि आप अपनी सुनिए, अपनी मानिए, अपनी बॉडी टाइप पर्सनालिटी टाइप जानिए, देन ही एक्ट in a simple term. The combination of the experience and the brain power has a senior economic advantage. यहाँ तो बताते इन ए सिंपल टर्म, साधारण सी बात में कहें तो कंबाइन ऑफ द एक्सपीरियंस एंड द ब्रेन पावर हैज़ अ सीरियस इकोनॉमिक एडवांटेज। ऑथर कहते हैं कि हमें कंबाइन करना है अपनी एक्सपीरियंस, मतलब जो हमारे साथ अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, और ब्रेन पावर का यूज करके, और हमें इकोनॉमिकली एडवांटेज लेना है, लाभ लेना है, ना कि अपने तो पिछले कुछ छोटी सक्सेस मिली या फेलियर है तो उससे रोना और उसी से खुश होकर बैठे रहना नहीं है। हमें अपने पास्ट से सीखना है और आगे बढ़ना है। फॉर इंस्टेंस, लगातार when you are surrounded by like-minded people who are always striving for higher success and better result, अगर आप सक्सेसफुल और माइंडेड लोगों के बीच में हो, वो आप आगे बढ़ने के लिए और बेटर रिजल्ट के लिए बात करेंगे, तो यू विल थिंक द सेम एंड एक्ट द सेम, तो आप उन्हीं की तरह सोचोगे और उन्हीं की तरह एक्ट करोगे। तो हमें ऑथर का यहाँ कहने का मतलब है आपको अपने से एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल जो भी आपके लोग हैं उनसे उनके सराउंड में रहना है। अब इस बात को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो अब इन प्रेजेंट टाइम इट इज़ बहुत सिंपल। अगर आपके अराउंड में नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं। सराउंडेड होने का मतलब ये नहीं कि वो आपके पास में हो, अगर आप उनसे बात भी कर सकते हैं। सपोज़ आप वीडियो के माध्यम से मतलब वो कुछ बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप उनकी बात सुन रहे हैं, तो आप उनके सराउंड में हैं। तो आप अपने सराउंड में अपने पॉजिटिव और जो अपनी सक्सेस अपने रिजल्ट के लिए फोकस करते हैं और एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो अपने सक्सेसफुल पीपल के बीच में रहें। You will then be influenced by the people around you and become the like them. तो आप उनसे प्रभावित होंगे एंड और पीपल अराउंड यू जो आपके आसपास हैं और बिकम लाइक देम और उनकी तरह। ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ देखें तो व्हेन यू सराउंड योर सेल्फ विथ लेजी एंड नेगेटिव पीपल, अगर आपके आसपास नेगेटिव और आलसी लोग हैं तो यू विल फॉलो द सेम पैटर्न, तो आप उन्हीं की तरह सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और बिकम लेजी एंड द नेगेटिव, और आलसी और नेगेटिव आप भी हो जाएंगे। द
द मास्टरमाइंड ग्रुप इज अ ग्रुप of a like mind, the people who meet the regularly to push themselves toward their goal। यहाँ उधर बताते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप वह ग्रुप है जो अपने जो लोगों से मिलते हैं और अब वो लोग आपस में मिलके अपने जो पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में डिज़ायर है, उनका पर्पस गोल है, उनको डेली एवरी सिंगल डे फोर्स करते हैं आगे बढ़ने के लिए। hold each accountable and tackle challenges and solve the problem together। यहाँ पर बताते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम है कुछ चैलेंजेस को स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए एंड हाउ और हमें उनको सॉल्व करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम को और आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ ऑथर ने एक एग्जाम्पल लिया है, एंड्रयू कैलिजन द इंडस्ट्रियल हु एनकरेज द हेल टू राइट द बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक हम की समरी देख रहे हैं। इस नेपोलियन हिल को एनकरेज किया था एंड्रयू कार्नेगल, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति रहे थे। हैड हिज ओन मास्टरमाइंड ग्रुप, वो रखते थे अपना अमेरिका के बहुत बड़े जो उद्योगपति थे वो खुद अपना मास्टरमाइंड ग्रुप रखते थे। द सेम गोज फॉर हेनरी फोर्ड, यही हुआ हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड की आपने इससे पहले कहानी सुनी है, जो अपने डिसीजन के लिए जाने जाते थे। फोर्ड बिल्ट ए ग्रुप ऑफ मीट रेगुलरली विद द थॉमस एडिसन। यहाँ फोर्ड ने अपनी उन्होंने रेगुलरली थॉमस एडिसन से मीटिंग की। एंड हार्वे फायरस्टोन एंड other billionaire minded and a group they held at their the winner मैसीजन इन द फ्लोरिडा, ये शहर का नाम है। तो हेनरी फोर्ड जो थॉमस एल्बर्ट एस्टीन से मिले और उनसे रेगुलर बात करने पर हफ्ता 2 दिन जितना भी उन्हें टाइम लगा, इसके बाद वो भी सक्सेसफुल पीपल और बिलीनियर लोगों में आने लगे। मतलब आप अपने ग्रुप के आप जैसे ग्रुप में रहते हैं, जैसे ऑथर मास्टरमाइंड ग्रुप कहता है, और अपने सराउंड में रहते हैं, उसका प्रभाव आप पे होता है। कहने का ऑथर का मतलब है नेपोलियन हिल इज द पर्सन हु पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ द मास्टरमाइंड, जिन्होंने मास्टरमाइंड का कंसेप्ट दिया, मतलब अब खुद से बात करने का कंसेप्ट दिया। ही बिलीव्स, वह विश्वास करते हैं दैट ही कि वन कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट द हेल्प ऑफ अदर। एक आदमी कभी सफल नहीं हो सकता दूसरे की मदद के बिना। अगर आपको सफल होना है तो आपको दूसरे से सीखना पड़ेगा, अकेले आप सक्सेस नहीं हो सकते। एंड ही रेफर टू हेल्प, और वह संदर्भित करता है मदद की। ही इज नॉट रेफरिंग टू एनी हेल्प, वह संदर्भित नहीं करता है किसी भी दूसरे की हेल्प की। मतलब आप किसी की दूसरे की हेल्प के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो हमें दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है। बट स्पेसिफाई हेल्प फ्रॉम द अदर सक्सेसफुल पीपल हु कैन सपोर्ट एंड द ग्रो यू टू ग्रेटर हाइएस्ट। और यहाँ ऑथर बताते हैं दूसरे सक्सेसफुल पीपल हैं जो कैन सब मदद करते हैं एंड जो एक दूसरे की मदद करते हैं एंड ग्रो करते हैं एंड ग्रेटर हाइयर, और पूछते हैं अपने हाइयर अचीवमेंट पर। तो दिस इज द समरी ऑफ चैप्टर 10 पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।